स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मातृभाषा हिंदी पर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो इन लाइनों का मतलब यही है कि हम लोग अगर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य बदलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हिंदी के आधुनिक काल से संबंधित है। हिंदी विषय से संबंधित ये प्रश्न किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे साथ इन प्रश्नों को आप भी करें। ऑप्शन ए मैथिली से प्रश्न संख्या 31, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए दोस्तों, इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन सॉरी दोस्तों, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी नहीं। ये इन्होंने सपना सारा काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा है। तो प्रश्न संख्या 32, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा। देखिए, अभी बात कर ही रहे तो वैसा ही सेम प्रश्न है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 33, इनमें आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी उर्वशी। तो है तो ये सब खड़ी बोली की, लेकिन प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं माना है। प्रश्न संख्या 34, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी अनाम दास। तो ऑप्शन बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से वो अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में निकली थी। प्रश्न संख्या 35, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो द्विवेदी मंडल तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी राष्ट्रीय चेतना के कवि माने जाते हैं, राष्ट्रीय चेतना के कवि। प्रश्न संख्या 36, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए वैदेही वनवास, ऑप्शन बी कृष्णायन, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी उद्धव शतक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 37, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38 या 38, इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई? तो अब देखिए दोस्तों, हर छोटी चीज़, कभी लेखक का नाम, कभी कृति का प्रकाशन वर्ष, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी द्वापर, ऑप्शन डी साकेत। तो प्रश्न संख्या इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी साकेत। साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और इसमें 12 सर्ग हैं और राम कथा के साथ साथ उर्मिला को प्रमुखता दी गई है इस महाकाव्य में। प्रश्न संख्या 39, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी उद्धव शतक, ऑप्शन डी भ्रमर गीत। तो सही ऑप्शन है साकेत। साकेत राम कथा यानी उर्मिला से संबंधित काव्य और बाकी तीनों में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से प्रश्न संख्या 40, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के
रचयिता कौन है? तो प्रश्न संख्या ऑप्शन 1 रामनरेश त्रिपाठी जी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक जी। प्रश्न संख्या 41 रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ए छायावादी युग कवि, ऑप्शन बी मुक्त कवि, ऑप्शन सी स्वच्छंदतावादी कवि, ऑप्शन डी रहस्यवादी कवि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वच्छंदतावादी। रोमानी भावबोध के कवियों को अगर कोई दूसरा नाम है तो ये स्वच्छंदतावादी। प्रश्न संख्या 42 गोल्ड स्मिथ के डेजिटेटेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक जी, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी गोपाल शरण सिंह। तो सही ऑप्शन बी गोपाल श्रीधर पाठक जी। प्रश्न संख्या 43 या इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? तो ऑप्शन ए तिलोत्तमा, ऑप्शन बी जयद्रथ, ऑप्शन सी चित्राधार, ऑप्शन डी द्वापर। तो इसका सही ऑप्शन ए तिलोत्तमा उनका नाट्य है, काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 44 हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो सही है जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए दोस्तों थोड़ा सा गैस वर्क के भी जगन और जकी, इसमें अगर कभी भूल भी जाए तो ये याद रखना कि जकी जो है जगन्नाथ का ही उपनाम है। प्रश्न संख्या 45 या 45 सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? तो ऑप्शन ए राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन बी रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गया प्रसाद स्नेही शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 46 या 46 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते? देखिए दोस्तों हर कवियों का अपना अलग अलग उपनाम होता है। धीरे धीरे आप जब बार बार इनको पढ़ेंगे तो आप याद कर लेंगे। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी स्नेही, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो त्रिशूल उपनाम से ये राष्ट्र प्रेम की कविता और श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।